मेरे से वार्तालाप के बीच उपस्थित थे भान आरती जी, हम सबों के बीच में जोगिंदर जी, अजय जी अपने बीच उपस्थित थे, विनय जायसवाल जी और प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु भाई बहन। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो कमेटी गठन की गई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट और जब हम लोग स्थल पे गए थे तो स्थल पे क्या क्या चीजों को हम लोग देखे, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज से कुछ दिन पहले 25 तारीख को चानोद प्रखंड में एक बहुत ही दुखद घटना कहेंगे या बहुत ही निंदनीय घटना घटी थी। मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूँ क्योंकि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर सभी लोग कोई भी पर्व त्योहार आए या यहाँ रहने वाले लोग कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज किसी भी वर्ग के लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं। और आगे भी जो झारखंड प्रदेश जो बना है, इस झारखंड प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक रहे, यहाँ के लोग एक साथ मिलजुल करके झारखंड प्रदेश को एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब से इस झारखंड प्रदेश में जो अगुआ सरकार बनी है, कहते तो है कि अगुआ सरकार, लेकिन इस अगुआ सरकार में जैसे में महागठबंधन के कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, ये दोनों एक गठबंधन की जो सरकार है यहाँ के लोगों के हित में और यहाँ के लोगों के साथ ये नहीं चाहती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहे। हम लोग चारों गए थे, हमारे साथ टीम में भान आरती जी थी, विनय जायसवाल जी थे, साथ ही वहां के अपने जिला के अध्यक्ष नरेंद्र जी थे और जीतू चरण जी भी थे जो हमारे पूर्व विधायक जो कांके थे। 25 तारीख को एक घटना ऐसा घटा कि हमारा जो वहां पर और हमारा जो अध्यक्ष जी को इसलिए लगा उस घटना को देखते हुए कमेटी गठन करने का, इस तरह क्यों होता है झारखंड प्रदेश में और इस सरकार में क्यों इस तरह का होता है। हम लोग गए चानू और चानू गए तो वहां पर ये देखने को मिला जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया, बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि एक पानी का विवाद, एक खेत में हम सिंचाई करना चाह रहे थे, खेत में हम लगाए थे, खेत में सिंचाई करना चाह रहे थे और सिंचाई के लिए हम पानी ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे बीच में पाइप फट गई, जब पाइप फटा तो पानी थोड़ा सा उस पर फट गया तो पानी बहा। पानी बहने के दरमियान में लोगों को लगा कि जो दूसरे पक्ष के लोगों को लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है, उनको लगा और उसके बाद वहां पर वाद विवाद हुआ। वाद विवाद करने के बाद चूंकि संख्या जिसके साथ जो पीड़ित परिवार है उसकी संख्या वहां पर कम है, एक तरह से कहा जाए कि एक दो घर ही है उसका। वो गए, फिर जाने के बाद वहां से वापस आए, घर गए तो घर आने के बाद करीब 50-60 की संख्या में आने के बाद उनके साथ मारपीट किया और वो जो करीब 3-4 साल का एक बच्चा था उसको भी वो 50-60 की जो संख्या में आए थे उस सारे जो उस बच्चा को भी उसको खेत में या तो बाहर कहीं आंगन में उसको फेंकने का काम किया और जो माँ थी प्रियंका, उनके साथ मारपीट करते हुए उसका कपार फोड़ दिया, उनके पति को हाथ तोड़ दिया और वहां घर में जो 4-5 सदस्य थे उन सदस्यों को भी मारपीट करके, रड़ से मारपीट करके, तरह तरह का जो गाली नहीं देना चाहिए, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए और इस तरह का विषय उनके द्वारा वहां कहा गया और निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक एक तरह से कहेंगे को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया और ये सुनियोजित योजना थी, तरीकेबद्ध एक तरह से कहेंगे उस योजना के तहत उस परिवार को मारने का काम, पीटने का काम किया और इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने प्रशासन से भी बात किया। वहां दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे,
उनको हम लोग कहे कि भाई आप अभी तक इनका अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। उन्होंने टाल मटोल जवाब देने का काम किया। अब टाल मटोल जवाब देने का काम किया और उसके बाद लगा हम सबों को और यहाँ के लोगों को भी लगा, वहां जितने भी लोग थे सभी लोगों को लगा कि ये प्रशासन के द्वारा ये टाल मटोल करने का काम कर रहा है। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश में, इस राज्य में और खास करके झारखंड प्रदेश में जहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी सभी लोग यहाँ पर भाईचारा के रूप में रहे। लेकिन वहां जाने के बाद ये देखने को नहीं लगा कि वहां पर लोग भाईचारा के रूप में रह रहा है। यदि भाईचारा के रूप में रहता तो मेरे ख्याल से लगता है कि पानी का छोटा सा विवाद था, जिसको सांप्रदायिक रंग देने का काम वहां के लोग नहीं करते और एक वर्ग विशेष के द्वारा वहां मारपीट किया गया। और उनको ऐसा भी मैंने इन सब चीजों पे यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते, ऐसा भद्दी गालियां और ऐसा शब्द, ऐसा विषय उनके सामने ला करके, और यहाँ तक उस औरत को जो गर्भवती है, उस महिला 3-4 महीना का प्रेग्नेंट है, उसको भी लात मारा, पीटा, कपार फोड़ दिया और उसको ये भी कहा गया कि तुम्हारे पति को हलाल करके हम लोग आने वाला दिन में उसको भी हम लोग अपने से क्या वो कहना नहीं चाहिए। मैंने इस तरह का शब्द ये वहां पर उनके साथ, तो इस तरह का विषय आता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे कि आज इस सरकार के देख रेख में ही, या एक तरह से कहेंगे सरकार के द्वारा वहां के लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार चुपचाप है और प्रशासन चुपचाप है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के लोग आने वाले दिन में, और उस तरह का जो परिवार कितना दहशत में है, उनका चेहरा को ही देखने से लगता था कि निश्चित रूप से ये परिवार दहशत में है और उनकी सुरक्षा और उनका आने वाला दिन में जो देखभाल वहां पर रह करके कौन करेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष को लगा कि हम वैसे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ, जो सरकार उनको अनदेखा कर रही है, सरकार की छत्र छाया में इस तरह का हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी उनको सहायता करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ रह करके, उनके साथ जो भी अन्याय हो, अन्याय के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी रहने का काम करेगी। ये घटना चांदों का उठवा कदम टोली का है और यहाँ पर एक तरह से कहेंगे एक वर्ग, चूंकि जो मैं कहा कि जो पानी जो सिंचाई कर रहे थे उनका संख्या उस गांव में लगभग 2-3 परिवार, बहुत कम संख्या में उसका परिवार है वहां पर, और ज्यादातर बहुसंख्यक वही लोग हैं। अब जो बहुसंख्यक वर्ग जो वहां पर उस गांव में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिसे कहेंगे कि हमारे साहू परिवार के लोग हैं, उनके साथ मारपीट करना निश्चित रूप से निंदनीय है और प्रशासन इसको लिपा पोती कर रही है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी अनदेखा नहीं करेंगे, सरकार से ही आग्रह करेंगे। और यही सरकार से हम लोग कहेंगे कि आप दोषी लोगों को जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करने का काम करे, यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। और यदि सरकार इस दिशा में काम नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हुए जो भी कदम उठाने का काम रहेगी, भारतीय जनता पार्टी उठाने का काम करेगी। आप कैसे बोल रहे हैं सरकार का संरक्षण प्राप्त है? नहीं, इसलिए सरकार का संरक्षण को प्राप्त है कि 25 तारीख की घटना है और 25 तारीख की घटना है और 26, 27, 28 हो गए और सामने वो दरोगा इंस्पेक्टर देख रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुआ है, कपार फूटा है और हाथ और उस बच्चा को फेंका गया है, मार करके उसको फेंकने का काम किया, फिर उसको उठा के जब लाया घर वाले को, जब रड से मारा, हाथ टूटा है, सभी कुछ हुआ है, अब दिख रहा है। उसको देखने के बाद भी आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो आप इसमें यही अंदाजा लगा सकते हैं, यही कह सकते हैं कि सरकार उसको संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से शिकायत हुई। हम लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा, सभी लोगों ने, हम लोगों ने कहा कि भाई इंस्पेक्टर से सीधे जाकर के हम लोग बात किए
उनसे दरोगा से बात की तो इसमें शिकायत करें, वो देखना, वो तो दिख रहा है, इसमें शिकायत की बात क्या है, दिख रहा है, पट्टी बांधा हुआ है, पुलिस खुद देख रही है, बच्चा को जबरन वहां पर मारपीट किया गया, और वो प्रेग्नेंट महिला है। अब जो धारा भी तो एक तरह से कहेंगे अवेलेबल धारा लगाया गया है, उनका FIR किया गया है। अब इसमें FIR करने के बाद भी यदि 6-7 दिन आगे 25 और आज 28 4 दिन हो गई, तो 4 दिन में यदि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आपने उनको निकाला, हमको सुरक्षा देने के लिए कहा है परिवार को। निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने कहा कि परिवार को सुरक्षा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।